जी हाँ गाइस, क्या आप भी एमटीएस का फॉर्म भरे एसएससी एमटीएस का? क्या उसका एग्जाम आप इस बार क्वालिफाई करना चाहते हैं? आई एम श्योर कि अगर आप इसका फॉर्म भरे होंगे और इसका एग्जाम निकालना है तो ही आप मेरे वीडियो को क्लिक किए होंगे। अगर नहीं भी तो भी इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी होगी जो आपकी यूजफुल होगी। इनफैक्ट क्योंकि दिस इज ओनली बेसिक फॉर लर्निंग इंग्लिश, सो ये आपके लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। तो विदाउट डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में मार्क लाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इंग्लिश को आप कैसे क्वालिफाई करें, इंग्लिश में किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, क्या देखना पड़ता है, उस समय क्या माइंड का यूज करना पड़ता है। क्योंकि जब भी एग्जाम में मतलब क्वेश्चन आते हैं ना, तो माइंड काम ही नहीं करता कि कहाँ गलतियां हैं, कहाँ मिस्टेक्स हैं और क्या भरा जाए फिल इन द ब्लैंक्स में, क्या सुटेबल आंसर होगा। तो मतलब माइंड अनकंफर्टेबल होता है। तो ये सही करने का बस एक ही तरीका है, आपका प्रैक्टिस होना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी एग्जाम आपसे नहीं निकल पाएगा। तो बेसिक है कि आप अभी से ही स्टार्ट कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ ही दिन बचे हुए हैं। तो विदाउट डिले वी विल स्टार्ट, बिकॉज दिस चैलेंज इज फॉर ऑल ऑफ यू। तो मैंने जो क्वेश्चन लिखा है ना, वो लिखा है नो एरर से क्वेश्चन। नो एरर से क्वेश्चन जो आता है ना, वो आता है आपका, एक क्वेश्चन है, आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टूक द राइट डिसीजन इन द मैटर नो एरर। आप अगर देखे होंगे या फिर कंपटीशन का तैयारी करते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं कहना क्या चाहती हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि यहाँ एक लाइन लिखा गया है जिसका सेंस निकलता है, जिसका मीनिंग निकलता है, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं गलती है। या तो ग्रामर मिस्टेक है, या तो स्पेलिंग में एरर है, या फॉर्म में, या टाइम ऑफ टेंस से है। मतलब कहीं ना कहीं गलती है। अगर कहीं गलती नहीं है तो राइट आंसर आपका नो एरर है। आपका फर्स्ट जो होगा ना, वो होगा आफ्टर नोइंग ट्रूथ, ये आपका ए ऑप्शन हो गया। दे टूक द राइट डिसीजन, ये आपका बी हो गया। इन द मैटर, सी हो गया। अगर कुछ नहीं है तो डी। आपको स्टेप्स को कॉलम होते हैं जिसको कि आपको कलर करना होता है। तो आपके अकॉर्डिंग आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टूक द राइट डिसीजन इन द मैटर, सच जानने के बाद वे लोग मतलब राइट डिसीजन ले पाए। इस मैटर से रिलेटेड जो भी राइट डिसीजन होगा वो सच जानने के बाद ही निकला। तो क्या इसमें कहीं भी एरर दिख रहा है? उस समय क्या माइंड को तेज करना होता है? तो इसमें सबसे पहले आप आर्टिकल खोजिए, या तो फिर स्पेलिंग में मिस्टेक्स, या तो आप ये देखिए कि अगर आप वर्ब फॉर्म भरे होंगे ना, या फिर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, तो उसमें कुछ ग्रामेटिकल एरर है। तब तक मुझे दिख रहा है दे टूक, उन्होंने लिया, सही बात है क्योंकि वो डिसीजन ले चुके हैं। तो यहाँ पे वर्ब टू का यूज होगा पास्ट फॉर्म का, तो कोई गलती नहीं है। इन द मैटर, मैटर में ये भी सही है। द राइट डिसीजन ऑल्सो राइट, आफ्टर नोइंग सही है। तो गलती कहाँ है? क्या गलती इसमें नहीं है? गलती इसमें है, क्योंकि आफ्टर नोइंग द ट्रूथ होगा। आप हमेशा जानिए कि ट्रूथ के पहले, सच के पहले हमेशा द आता है। द ट्रूथ यहाँ होगा आफ्टर नोइंग द ट्रूथ दे टूक द राइट डिसीजन इन द मैटर। तो राइट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। तो बी में आप सर्कल कर लेंगे वहां। तो मतलब ये प्रैक्टिस जब तक आप करेंगे नहीं तब तक सीखना मतलब प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो उसके लिए है बहुत आसान तरीका, आप मेरा वीडियो डेली देखते रहिए, उसमें तरह तरह के मैं वीडियो डालती रहती हूँ। नेक्स्ट है, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, वो यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं। बट ऑफ हिज 3 सन्स, लेकिन उसके 3 बेटों में नाइदर हैज एनी मैरिड, कोई भी मैरिड नहीं है। इसमें वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, तो ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर राइट है, क्योंकि ही इज ही लगेगा, क्योंकि ही के साथ आर तो लग नहीं सकता। नेक्स्ट है, बट ऑफ हिज 3 सन्स, इट इज ऑल्सो राइट, क्योंकि हिज का यूज करेंगे क्योंकि बॉय के बारे में बात हो रहा है। नेक्स्ट है, नाइदर हैज एनी मैरिड, कोई भी मैरिड नहीं है। तो इसका राइट आंसर आपका सी होगा, क्योंकि ये सी में आता है आपका, ये ए में आता है, और ये आपका बी में आता है, और नो एरर आपका डी में आ गया। तो सी आपका राइट आंसर होगा। पर क्यों सी राइट आंसर है? सी राइट आंसर इसलिए क्योंकि यहाँ नाइदर नहीं लगेगा। नाइदर और आइदर का यूज हम लोग बस 2 लोगों के लिए करते हैं। 2 लोगों के लिए हम लोग नाइदर और आइदर का यूज करते हैं। नाइदर ही और आई, या तो वो या तो मैं। आइदर नो, आइदर के साथ आप और लगाते हैं, नाइदर के साथ नॉर लगाते हैं। जब भी ये दोनों आता है तो और नॉर को लेकर के ही आता है।
लेकिन यहाँ बात हो रही है 3 sons, मतलब 3 बेटों की बारे में बात हो रही है, तो 2 से ज्यादा है। तो नाइदर की जगह में जब भी ऐसे केस आते हैं ना, तो उसमें नाइदर की जगह यहाँ पर नन या तो एनी का यूज होता है, नन या एनी। तो नाइदर हैज एनी मैरिड की जगह होगा नन हैज एनी मैरिड, कोई भी मैरिड नहीं है, या फिर एनी हैज एनी मैरिड, ये तो होगा ही नहीं, तो नन का यूज यहाँ राइट आंसर होगा, नन होना चाहिए, लेकिन यहाँ नाइदर लगा दिया गया है। आप 2 चीज इस वीडियो में सीखे कि पहला ट्रूथ के पहले द लगता है, दूसरा आइदर और नाइदर का यूज 2 चीजों के लिए किया जाता है, और 2 से अधिक चीजों के लिए नाइदर और आइदर की जगह आप नन और एनी का यूज करते हैं। आइदर की जगह मोस्टली एनी का यूज होता है और नाइदर की जगह नन का यूज होता है, तो यहाँ राइट आंसर आपका नन होगा। आई होप कि आपको वीडियो समझ में आ गई हो। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल।